2024 A reversible reaction has the following characteristic except कह रहे हैं कि इन चार में से तीन कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन को सेटिस्फाइड करता है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन में मौजूद होता है। लेकिन एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो रिवर्सिबल रिएक्शन के खिलाफ है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन को सेटिस्फाइड नहीं करता। अब हम देखते हैं कि वो कौन सा है। प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, हाँ ये भी है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन भी जाता है और रिवर्स डायरेक्शन भी जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन तो हम इसको कहते हैं इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो जाए और रिवर्स रिएक्शन भी हो जाए। नेवर कंप्लीटेड, हाँ ये भी कंप्लीट नहीं होता क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, ये वाला सिलसिला चलता रहता है। प्रोडक्ट डू नॉट फॉर्म रिएक्शन अगेन, अब ये वाला गलत है। ये क्यों गलत है? ये कह रहे हैं कि जब रिएक्टेंट फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट में एक बार कन्वर्ट हो जाए तो यही प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होती। जब ये कन्वर्ट नहीं होती तो इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं कहते, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। तो ये गलत है। चलो देखते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो, ये भी ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इंडिकेट 2024 के फॉर व्हिच रिएक्शन केसी है वो नो यूनिट। आपको चार रिएक्शन गिवन है, आपको ये कह रहा है कि उनमें से वो कौन सा रिएक्शन है जिसमें किसी का कोई वैल्यू नहीं। आपको पता है कि किसी का वैल्यू कभी कभार एक रिएक्शन में नहीं होता और कभी कभार उसका वैल्यू होता है और कभी कभार उसका वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में होता है। तो हम अब देखते हैं, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जिसमें यूनिट नहीं होता है, तो आप इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन को देखिए। जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन बराबर होते हैं तो उसमें उसका कोई यूनिट नहीं। अगर इसमें देखें तो इसमें 4 5 9 है और यहाँ पे 4 6 10, ये भी गलत है, इसमें यूनिट हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए 1 3 4 और यहाँ पे 2, ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए 1 3 4 और यहाँ पे देखिए 1 और 2, ये भी गलत है। अब यहाँ पे देखिए 1 + 1 और यहाँ पे ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो ऐसी इक्वेशन को अगर आप देखिए तो इसका हम किसी अगर निकाले तो किसी होगा NO2 N2 O2, तो इसका यूनिट होगा मोल डॉट डीन क्यूब और इसका होगा मोल डॉट डीन क्यूब, मोल डॉट डीन क्यूब। अब ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा, तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा नो यूनिट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, क्योंकि उसमें n का कंसंट्रेशन और m का कंसंट्रेशन दोनों का बराबर है, तो इसी वजह से इस रिएक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा। फॉर व्हिच रिएक्शन केसी है वो नो यूनिट। आपको चार रिएक्शन गिवन है, आपको ये कह रहा है कि उनमें से वो कौन सा रिएक्शन है जिसमें किसी का कोई वैल्यू नहीं। आपको पता है कि किसी का वैल्यू कभी कभार एक रिएक्शन में नहीं होता और कभी कभार उसका वैल्यू होता है और कभी कभार उसका वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में होता है। तो हम अब देखते हैं, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जिसमें यूनिट नहीं होता है, तो आप इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन को देखिए। जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन बराबर होते हैं तो उसमें उसका कोई यूनिट नहीं। अगर इसमें देखें तो इसमें 4 5 9 है और यहाँ पे 4 6 10, ये भी गलत है, इसमें यूनिट हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए 1 3 4 और यहाँ पे 2, ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए 1 3 4 और यहाँ पे देखिए 1 और 2, ये भी गलत है। अब यहाँ पे देखिए 1 + 1 और यहाँ पे ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो ऐसी इक्वेशन को अगर आप देखिए तो इसका हम किसी अगर निकाले तो किसी होगा NO2 N2 O2, तो इसका यूनिट होगा मोल डॉट डीन क्यूब और इसका होगा मोल डॉट डीन क्यूब, मोल डॉट डीन क्यूब। अब ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा, तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा नो यूनिट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, क्योंकि उसमें n का कंसंट्रेशन और m का कंसंट्रेशन दोनों का बराबर है, तो इसी वजह से इस रिएक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा।